रात है तो दिन भी होगा और समस्या है तो समाधान भी होगा। नमस्कार, आज बात होने वाली है धनु राशि के जीवन के बारे में कि वास्तव में इनकी समस्या कितनी बड़ी हुई है और इस बढ़ी हुई समस्या का निदान एकमात्र क्या है। इसे हमने बहुत ही प्रयास से इस वीडियो को बनाया है। आप यदि धनु राशि के हैं, धनु लग्न के हैं, तो निश्चय मानिए कि इस समाधान को जान करके आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। करना किसे है, करना आपको है। हम सिर्फ एक समझाने का एक माध्यम बन करके आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। ये धनु राशि है, इसे हमने 4 भागों में बांटा है आपकी समस्याओं को समझने के लिए। तो पहला, इसका समाधान क्या है, तो हमने देखा कि समाधान के भाव, इस कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 भाव में ऐसे कौन से भाव हैं जो आपको समाधान देगा। इनमें ऐसे कौन से भाव हैं जो आपके भाग्य की उन्नति करेगा। फिर अगला आता है कि दिशा, कौन सी ऐसी दिशा है जिस दिशा के द्वारा आपको समाधान मिलेगा। कौन सी ऐसी दिशा है जिस दिशा के द्वारा आपकी भाग्य उन्नति होगी। इसके बाद फिर तीसरे पॉइंट में आप जान पाएंगे कौन आपकी मदद करने वाला है। देखिए, मदद करने वाले अनेकों हैं, परंतु वास्तविक मदद कौन वर्ग के लोग करेंगे, कौन समुदाय के लोग करेंगे, ये आपको समझना होगा। फिर अंतिम में हमने रखा है ग्रहों के, जो ग्रह हमारे समाधान में आते हैं उन ग्रहों का वास्तविक उपाय क्या है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आप एक क्षण भी इस वीडियो से न जाएं और समझिए। आइए हम इसे समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो 9 नंबर लिखा है, धनु राशि का नंबर है, धनु राशि का सिंबल है। अब यहीं से आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से शनि देवता यहाँ पर आए हुए हैं आपके 3rd हाउस पर, राहु देवता आए हैं आपके 5म भाव पर और केतु देव अभी चल रहे हैं आपके एकादश भाव पर। हमने इन 3 ग्रहों को लिया है, बड़े हैं इसलिए। बाकी हमारा टॉपिक ग्रहों से संबंधित नहीं है, इसलिए हम अभी उस विषय पर नहीं जाएंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके अभी हमने कुछ दिन पहले ही इस वीडियो को अपलोड किया है कि आपके इन ग्रहों के क्या क्या सुफल आपको प्राप्त होने वाले हैं, कैसे आपके प्रत्येक समस्या जो बनी हुई है, कैसे उसका हमने एक वीडियो निकाला था जिसमें समस्याओं पर बात हुई थी। आपने उसे भली भांति देखा भी होगा, परंतु आज आपकी उस समस्या के निदान के विषय में बात करने जा रहे हैं। इसलिए हम सीधे पहुंचते हैं इस भाव पर। आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आप यदि इस वीडियो को 10 साल भी बाद देखेंगे तब भी ये जो भाव यही बने होंगे। धनु जो है 9 नंबर मतलब 9 नंबर ही रहेगा। धनेश मतलब 10 लिखा है मतलब 10 ही रहेगा। ये प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव को आपको दिखा देते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं उस समस्या के ऊपर। ये जो प्रथम भाव लिखा है ये आपका लग्न है, आपका शरीर है। अब इसी शरीर से अगला जो हाउस है वो आपका धन है, आपकी कुटुंब है, आपकी वाणी है। तीसरा हाउस जो वहाँ पर शनिदेव अभी आए हुए हैं वो पराक्रम का भाव है, आपके साहस का भाव है। फिर यहाँ पर जो 4th भाव होता है वो आपके भूमि, भवन, वाहन, मकान, आपकी प्रॉपर्टी, आपके माता के सुख को दिखाता है। 5म भाव आपके संतान के सुख और आपके एजुकेशन को दिखाता है, जहाँ पर राहुदेव बैठे हैं। तो यहाँ पर राहुदेव कहीं ना कहीं बाधा कारक बनते हैं। इस 5म भाव पर आपके मानसिक अशांति को देने वाले बनते हैं। अब अभी आपने देखा कि 7.5 से भी आपको मुक्ति हो गई, फिर भी उस समस्या का समाधान कहाँ पर है। अब जब ये हमारा शरीर है और यहाँ से हमने देखा कि 5वें के बाद 6ठे भाव पर हम पहुंचते हैं। 6ठा भाव हमारे रोग हैं, ऋण हैं, शत्रु हैं। 7वां भाव आपके जीवन में आपका दाम्पत्य जीवन है, आपका जीवन साथी है, आपके मित्र हैं और साथ में आपका बिजनेस है। आपके कर्म क्षेत्र को भी यही दर्शाता है। 8म भाव जो हो गया यही आपके जीवन में बाधाओं को देने वाला है, आपके रुकावट, आपकी पीड़ा, ये सब हाउस है 8वां। जब भाई 8वां भाव हमारी पीड़ा है तो पीड़ा से मुक्त कौन कराएगा, तो अगला हाउस 9वां भाव। 9वां भाव ही आपके भाग्य का भाव होता है जो आपके पीड़ाओं से आपको मुक्ति कराएगा। तो भाई जब पीड़ा से मुक्ति होना है तो हमें 9वां भाव को देखना है। तो सबसे ज़्यादा जो प्राइम हाउस हो गया आपके लिए, आपके जीवन में सदैव, तो वो हो गए हैं हमारे ये 5 नंबर। मतलब इस 5 नंबर के स्वामी कौन हो गए, तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। सिंह मतलब कि जो 5वां नंबर सिंह हो गया और सिंह का स्वामी हो गए सूर्यदेव। तो सूर्य देवता यहाँ पर आप स्वामी हो गए। अब सूर्य देवता आपके भाग्य के स्वामी होंगे और भाग्य को सदैव प्रबल बनाने के लिए सूर्य देवता आपके जीवन पर एक प्रभावी ग्रह माने जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 10वां भाव आपका करियर, आपका कर्म क्षेत्र। 11वां भाव आपका इनकम, आपका प्रॉफिट। 12वां भाव आपके एक्सपेंसेस, आपके लॉसेस। अब जब ये लाभ हानि का भाव है, अब एक सूत्र है ज्योतिष का कि ये हमारा शरीर है। हमने बताया कि ये हमारा शरीर है। ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि लगन हमारा शरीर है। अब इस शरीर का जब अंत देखना है, शरीर की जब मुक्ति देखना है, तब हमको द्वादश भाव देखना है। तो भाई सुख दुख, लाभ हानि,
ये सब कुछ हमको किसको मिलता है? इस शरीर को ही तो मिलता है। यदि कोई सुख आया तो शरीर को आया, कोई दुख आया तो शरीर को आया। तो इस शरीर के सुख दुख को निवारण कौन करेगा? तो 12वां घर होगा। इसलिए जो अंतिम भाव होता है 12वां, ये हो गया आपके जीवन में आपका सुख दुख। तो आपके दुखों की मुक्ति कहाँ से मिलेगी? तो हमको 12वें घर से मिलेगी। इस भाव के स्वामी कौन होगा? तो इस भाव के स्वामी 8 नंबर लिखा है। 8 माने कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। वृश्चिक के स्वामी हो गए मंगल। तो इस भाव के जो स्वामी होगा ये हो गए मंगल देव। अब यहां पर सूर्य देव आपके भाग्य के स्वामी हो गए और मंगल देव आपके दुखों के दूर करने के आपके स्वामी हो गए। इन दोनों हाउस का इंपॉर्टेंट क्या है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट हमने रखा है समाधान के भाव। तो भाव तो मिल गए भाई, हमको समाधान कहाँ से मिलेगा? अब उस समाधान के मालिक कौन है ये भी हमने जान लिया कि सूर्य भगवान और मंगल देव, ये दोनों हमारे समाधान के स्वामी हो गए। अब अगली जो पॉइंट है वो दिखाने वाला है कि दिशा, कौन सी ऐसी दिशा है जिस दिशा से हमारा भाग्योन्नति होगा। कौन सी ऐसी दिशा है जहाँ से हमारे समस्याओं का समाधान हमें मिलने वाला है। 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर को देखेंगे, इस हमने बना रखा है पहले से। तो यहाँ पर 5 नंबर 1, 5, 9 मतलब कि 5 नंबर की जो राशि आती है इसकी दिशा जो होती है वो होता है पूर्व। अब पूर्व दिशा आपके भाग्योन्नति की दिशा हो गई। और जहाँ पर ये 8 लिखा है ये होगा यहाँ पर मतलब उत्तर दिशा, मतलब आपकी समस्याओं का समाधान उत्तर दिशा में है। आप ऐसा समझिए। अब इसे आप अपने जीवन से आप रिलेट कीजिए, अपने जीवन से इसे जोड़िए और आप स्वयं इस बात का अनुभव लगाइए। क्या वास्तव में आपके जीवन में आपको पूर्व दिशा से लाभ नहीं मिली, आपके भाग्योन्नति नहीं हुए? हाँ, मुझे पता है आपके जीवन में आपको भाग्योन्नति के अनेक मार्ग आपको ईस्ट साइड से, आपके पूर्व दिशा से मिला होगा। आप यदि इसे अनुभव में करते होंगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि ये जो सूत्र है वो सही है। अब ये पूर्व दिशा आपके जीवन में भाग्योन्नति का है, आपके लाभ के मार्ग को प्रशस्त करने वाली दिशा मानी गई है। अब यहीं से देखेंगे जो 8वां नंबर, ये यहाँ से आपको पता चल पाएगा कि हमारी समस्याओं का समाधान किस दिशा से है। तो यहाँ पर 8 नंबर आपने देखा कि दक्षिण दिशा। तो आप देखेंगे कि दक्षिण दिशा जो होगी वो आपके उत्तर दिशा जो होगी वो आपके समाधान की दिशा है। आपने जीवन में जब जब समस्या आपको प्राप्त हुई, जब जब आप कष्ट पाए, जब जब आपको कोई बाधाएं आई, तब तब कोई न कोई किसी न किसी रूप से उत्तर दिशा जो कि लक्ष्मी कुबेर की दिशा है आकर के आपका दामन थाम लिया और आपको वहाँ पर से एक बल मिल गया और आपने फिर से उठने का प्रयास किया और सफलता पाया। अब समझते हैं मदद कौन करेगा, कौन ऐसा जीव है, कौन ऐसा समुदाय है जो आपकी मदद करने वाला है। तो मदद कौन करेगा भाई? तो सूर्य करेंगे और मंगल करेंगे। तो सूर्य किस में है? तो सूर्य किस में है? तो आपके पिता में है। तो आपके जीवन में जो सबसे ज़्यादा जो रोल अदा करते हैं आपके भाग्योन्नति के लिए वो है आपके स्वयं के घर के पिता देव। ये पिता जो है आपके सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखेंगे कि पिता से हमको अनेक बार भाग्योन्नति के रास्ते नजर आए। सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं उच्च वर्ग के लोग या उच्चाधिकारी, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग। तो इन सेक्टर से, इन लोगों से भी हमें सर्वदा जो है वो लाभ की प्राप्ति होने का संकेत यहाँ पर दिखता है। अब यहीं से हमारी बाधा कौन निवारण करेगा? तो मंगल। मंगल, तो मंगल कहाँ के हो गए? तो जितने भी युवा वर्ग के जो लोग होंगे वो सब मंगल हैं। तो यहाँ से युवा वर्ग के लोगों से आपको सपोर्ट अधिक मिलेगा या आपके समस्याओं का समाधान वहीं पर युवा वर्ग के लोगों से आपको प्राप्त होगा। मंगल कौन है? मंगल आपका भाई भी है। तो भाई से भी आप ये एक बात ध्यान रखेंगे, उनसे भी आपको सदैव सपोर्ट प्राप्त होता रहेगा लाभ के दृष्टिकोण से। और यदि किसी के जीवन में यदि पिता और भाई से संबंध यदि आपके खराब हैं तो आप यकीन मानिए कि आपके भाग्योन्नति में, आपके समस्याओं के समाधान में बाधाएं आएंगी। इसलिए सर्वदा अपने भाई और पिता से संबंध अच्छा रखना होगा। तो ये जो उपाय है इससे आप बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मंगल को और आप जोड़ सकते हैं। मंगल होते हैं जितने भी सेनापति जो लोग होते हैं, जो सेना में होते हैं, जो मिलिट्री में होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, ये सभी मंगल के अधीनस्थ आते हैं। तो इनसे भी आपको सपोर्ट, कोई ना कोई आपके बाधा जब आती है तो वो कहीं ना कहीं उनसे संबंधित आपको लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके।
अब बात करते हैं कि भाई ये तो हो गई दिशा, ये हो गए कौन मदद करेगा, ये समझ में आ गया। अब भाई पूरा उपाय क्या कर सकें, हम अपने जीवन में कैसे उपाय कर सकें, क्योंकि जिनके पिता नहीं है फिर वो कैसे करें। तो जिनके पिता नहीं है उनके लिए उपाय बताया जा रहा है, जिनके भाई नहीं है उनको यह उपाय बताया जा रहा है, जो हमेशा पुलिस कर्मचारी या पुलिस वर्ग से नहीं जुड़ पाते उनके लिए उपाय बताया जा रहा है। ये उपाय को आपको ध्यान से सुनना है और उसे अपने जीवन में अप्लाई करना है। आप सबसे पहले आ गए सूर्यदेव। तो सूर्यदेव को जो सबसे ज़्यादा बलिष्ठ करता है वो आपके घर के पिता है। तो ध्यान रखेंगे जितना अधिक से अधिक हो सके अपने पिता का सम्मान करना है, अपने पिता से जो है वो उनसे संबंध अच्छा रखना है। तो यहाँ पर पहला उपाय आपके स्वयं घर के पिता हो गए। दूसरा उपाय होगा जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं आपके, आप जिस फील्ड में भी कार्यरत हो तो उस कार्य क्षेत्र में आपके जो ऊपर के जो अधिकारी होंगे, जो ऑफिसर्स होंगे, वो सब जो है सूर्य को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उनसे अच्छा संबंध रखना, उनका हेल्प करना भी आपके भाग्योन्नति में सहायक होगा। तीसरा, आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को नमस्कार कर सकते हैं, भगवान सूर्य को जल धारा अर्पण कर सकते हैं। हालांकि भगवान सूर्य जो है प्रसन्नता उनको मिलती है नमस्कार करने से। सूत्र कहता है कि भानु प्रिय नमस्कारा शिव जल अभिषेक, मतलब भगवान सूर्य जो है वो नमस्कार करने से प्रसन्न होते हैं और भगवान शंकर जो है जल अर्पण करने से होते हैं। तो इसलिए प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके भगवान सूर्य को नमस्कार करना ना भूले, ये आपके भाग्यवर्धक हैं। मंत्र यदि आपको आता है तो गायत्री मंत्र से आप अर्घ दे सकते हैं भगवान सूर्य को, या लोटे से जल चढ़ा सकते हैं। वो मंत्र गायत्री मंत्र तो याद ही होगा, या ओम घृणी सूर्याय नमः कह सकते हैं, या फिर ओम मुझे याद नहीं आ रहा है मंत्र, सूर्य का एक और मंत्र है जपा कुसुम संकासम। हाँ, जपा कुसुम संकासम कास्य पेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। तो इस प्रकार से आप सूर्य को प्रसन्न रखेंगे, आपका भाग्य जो है जागृत हो जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ करके आप कार्य कर सकते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, या फिर गवर्नमेंट के किसी भी संपत्ति को आप नुकसान न पहुंचाएं तो आपको लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य हमारा गवर्नमेंट है। तो जब सूर्य को स्ट्रांग करना है तो हमको गवर्नमेंट के संपत्ति को संरक्षित करना है, सुरक्षित रखना है। जाने अनजाने में उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना भी सूर्य को बाधित कर सकता है, आपके भाग्य में बाधाएं आ सकती हैं। सूर्य के बाद अब पहुंचते हैं हम लोग यहाँ पर मंगल देव की बात करने के लिए कि मंगल को कैसे मजबूत किया जा सकता है। मंगल देवता को स्पष्ट कहा गया है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। मतलब मंगल देव भूमि के सुत माने गए हैं, भगवान मतलब पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं मंगल देव। तो इसलिए हमने एक उपाय पहले भी बताया था और आज तो विशेष तौर पर धनु राशि धनु लगन के लिए उपाय साबित होता है कि प्रातःकाल उठते साथ ही यदि आप पृथ्वी माता को प्रणाम करके आप अपना कार्य निष्पादित करते हैं पूरे दिवस का, तो निश्चय मानिए आपके जीवन में बाधाएं कम हो जाएंगी, या फिर धीरे धीरे ऐसा भी होगा कि बाधाएं पूरे तरह समाप्त हो गई हैं। प्रथम आपको ये करना है, मंगल को बलिष्ठ बनाने के लिए आप विशेष कर सकते हैं कि जो लाल रंग की जो गौ माता है, जो गाय है, इसको आप रोटी अर्पण कर सकते हैं, रोटी खिला सकती हैं। तो वहाँ पर जब रोटी आप खिलाते हैं तो वहाँ पर आप मंगल को बलिष्ठ करते हैं। मंगल को बलिष्ठ करने के लिए हनुमान जी का सुंदरकांड, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा, जो भी आपको सरलता हो, जो आपको सहज हो, उन मंत्रों का, उन पाठ का आप पाठ कर सकते हैं, जिससे निरंतर आप जो है वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। मंगल किससे माना गया है? मंगल युवा वर्ग को माना गया है, मंगल क्षत्रिय वर्ण को माना गया है। तो क्षत्रिय जो लोग होते हैं, जो राजपूत होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, उनसे अपना संपर्क अच्छा रखना है, उनके द्वारा आपके समस्या का समाधान मिलने वाला है। यही वो स्थान है जो युवा वर्ग को दर्शाता है। तो युवा वर्ग जो होते हैं उनसे संपर्क अच्छा रखना है, संबंध अच्छा रखना है, उनके लिए कुछ अच्छा बेहतर करने का प्रयास करना है, अपने भाई से संबंध अच्छा रखना है, कि यही वो मंगल है। देखिए, हम सिर्फ अपने घर में अपने रिश्तेदारी को भी सहेज करके अपने सारे के सारे नवग्रहों को मेंटेन कर सकते हैं। इसके ऊपर एक भविष्य में वीडियो लेकर के आएंगे कि कैसे अपने नवग्रहों को मेंटेन करने के लिए हम कैसे किसी रिश्ते के द्वारा भी उन्हें किसी ग्रह शांति पूजा पाठ किसी की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, इसके साथ साथ आप चाहें तो धनु राशि धनु लगन के लोग अपने सूर्य का रत्न माणिक भी धारण कर सकते हैं। माणिक एक ऐसा रत्न है जो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य की रश्मियों को अवशोषित करके आपकी बॉडी में भेजता है और आपके भाग्य को प्रबल बनाता है। परंतु माणिक धारण करने से पहले बार बार आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि जब तक वहां पर सूर्य की स्थिति कुंडली में मजबूत नहीं होगी, आप यहां पर लाख माणिक धारण करेंगे, वो आपका फलीभूत नहीं होगा। कभी कभी एक रत्न ही हमें कहाँ अर्श से, हमें फर्श से अर्श तक ले जाता है।
लेकिन कभी कभी वही जो है हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे सकता है। तो इसलिए रत्नों का परीक्षण बहुत ध्यान से करेंगे। कुंडली विश्लेषण किसी जानकार ज्योतिषी से दिखा करके ही आपको करना है, उसके बाद ही आपको रत्न धारण करना है। आप कईयों का कमेंट आता है, हमें प्रश्न पूछते हैं, हमें आप सबसे क्षमा प्रार्थी, हम जो है आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते। और आपने जी आप हमारे मेल में और साथ में व्हाट्सएप नंबर पर ही बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं, हमें बड़ी ही असुविधा है। हम अप्रैल तक अभी बहुत व्यस्त हैं अपने कार्यक्रम में, बड़े ही मुश्किल से आप सबके प्रेम के कारण यह वीडियो के लिए समय निकाल पाते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि आपको कभी किसी ज्योतिषी के द्वार जाना ना पड़े, आप तो स्वयं एक ज्योतिषी बन जाएं, अपने ग्रहों को समझने और अपने जीवन को सार्थक बना लेंगे, तब हम अपने आप को सच्चे में एक अच्छा ज्योतिषी मानने का एक अनुभव हमें अच्छा प्राप्त होगा। उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे, और यदि आपने इसे समझा, इसे जाना और मेरा प्रयास यदि आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका अनुभव, और साथ में इसे सब्सक्राइब करते हुए दूसरे लोगों तक इसे प्रेषित कीजिएगा। दूसरे लोगों को अच्छी बातों को दूसरों तक फैलाने से आपके जो बुरे ग्रह हैं वो नॉर्मल होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और अच्छे ग्रह बढ़ जाते हैं। एक बड़ा ही पुण्यप्रद कार्य है, तो ये जरूर कीजिएगा। आप सभी का दिवस जो है मंगलमय हो, आप सभी जो है सदैव तरक्की पथ पर अग्रसर हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।